जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की जय। देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान जी की जय। पेज नंबर 76। जीव शब्द सबाह्यार्थ संज्ञात्वाद हेतु शब्दवत् मायादि भ्रांति संज्ञाश्च मायाद्यै स्वयं प्रमोक्तिवत्। जीव शब्द सबाह्यार्थ हेतु शब्दवत् मायापि भ्रांति संज्ञाश्च मायाद्यै स्वयं प्रमोक्तिवत्। हाँ, अब इसमें दाल का हेतु नहीं है। हाँ अच्छा, वो क्या होना, हा को धा हो जाता है। जो व्यंजन संधि आप पढ़ोगे ना, तो व्यंजन संधि में एक सूत्र है, उसमें हा को धा हो जाता है। तो हेतु में तब तवर का संवर्ग हुआ, तवर से तृतीय अक्षर द हुआ, और त थ द ध इसको चतुर्थ हो जाएगा। इस तृतीय के निमित्त से उसको अगले वाले को चतुर्थ हो जाता है। यहाँ ये बता रहे हैं, जीव शब्द की चर्चा कर रहे हैं। जीव शब्द, शब्द किसको कहेंगे? जो किसी अर्थ का वाचक है। प्रत्येक शब्द किसी न किसी अर्थ का वाचक होता है। उस वाचक से वाच्य रूप पदार्थ का बोध होता है। अब हम वाचक के साथ भी जीव शब्द लगा रहे हैं, पदार्थ के साथ भी जीव शब्द लगा रहे हैं, और बुद्धि के साथ भी जीव शब्द लगा रहे हैं। तीन चीज हो गई। एक जीव शब्द संज्ञाकरण करते हैं ना, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना नाम है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन छह का नाम रखा ना अलग अलग। अब छह के छह द्रव्य अपने किसी न किसी अर्थ के वाचक हैं। पुद्गल जीव द्रव्य का वाचक नहीं है, पुद्गल शब्द। जीव शब्द जीव का ही वाचक होगा, पुद्गल द्रव्य का वाचक नहीं है। तो जीव शब्द बाह्यार्थ सहित है, अपने अपने विशिष्ट अर्थ को व्यक्त करता है। पर इस चीज को भी हम एकांत से नहीं मानेंगे। एकांत से क्यों नहीं मानेंगे? ये एकांतवादी वो खंडन करेंगे आचार्य। वो कहता सब एक ही तो है। अरे एक ही कैसे है? एक तो जीव शब्द का प्रयोग किया हमने, तो वहाँ नाम निक्षेप की अपेक्षा चर्चा हुई। किसी का नाम महावीर रख दिया तो क्या तीर्थंकर बात पूज्य हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। पर वो किसी कोई बालक जिसका नाम महावीर है उसका सूचक होगा। और फिर शब्द शब्द का काम करेगा। हमने जीव शब्द बोला, और एक जीव ना कोई द्रव्य है संसारी, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव है। अरे किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब हिंसा और अहिंसा की चर्चा उस वस्तु से की जा रही है। जीव शब्द की ना हिंसा होती है, ना उसका संबंध अहिंसा से है। जीव शब्द का संबंध हिंसा अहिंसा से नहीं है। जीव शब्द से वाच्यभूत जिस पदार्थ की चर्चा की जा रही है, वो एकेंद्रीय जीव है कि पंचेंद्रिय है कि त्रियंच में है कि मनुष्य है। अब हम हिंसा अहिंसा की चर्चा करेंगे तो उस जीव जो द्रव्य है सशरीरी, द्रव प्राण के उच्छेद, जीव शब्द में द्रव प्राण भाव प्राण की चर्चा करेंगे क्या? हमने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया जीव शब्द लिख दिया, वहाँ द्रव प्राण भाव प्राण की चर्चा है क्या? कोई है ही नहीं। मिटा देते हैं फट से, फिर दूसरा लिखना उसको मिटा देते हैं, तीसरा कुछ लिखना उसको मिटा देते हैं। यहाँ कोई हिंसा हिंसा तो विषय ही नहीं उसका। तो बोर्ड पर हमें लिखना है, बोर्ड भर गया, फिर उसको मिटा के दूसरा विषय डालते हैं। तो जीव शब्द जो है द्रव्य सूत्र, जो मतलब द्रव्य सूत्र ले लो। अब क्या वो सभी बाह्य अर्थ को लिए हुए है कि नहीं लिए हुए हैं? सापेक्ष चर्चा करो तो लिए हुए है भी, और निरपेक्ष चर्चा करो तो बिल्कुल नहीं है। जीव शब्द को शब्द कहेंगे, वो वाचक है, और वाच्य वाचक भाव होता है ना। वाच्य तो हुआ जीव संसारी और मुक्त। जीव शब्द का हमने जीव के दो भेद हैं, संसारी जीव, मुक्त जीव। संसारी जीव में एक इंद्रिय आदि सारे जीव आ रहे हैं, तो वो अर्थ हुआ। उसमें नाना प्रकार के जीव हैं।
जीव शब्द एक ही हुआ, जीव बस सामान्य से जीव शब्द सामान्य एक शब्द हुआ। हाँ विशेष करेंगे। हाँ, और वो द्रव प्राण भाव प्राण सहित पदार्थ हुआ, जीव नाम का द्रव्य हुआ। जीव नाम के द्रव्य का वाचक जीव शब्द है। जीव शब्द वाच्य नहीं है, वाचक है। संज्ञात्वात् बोले ना, संज्ञात्वात् पंचमी भक्ति लगा दी। संज्ञा मात्र होने से जीव शब्द एक संज्ञाकरण किया गया जीव शब्द के द्वारा। हेतु शब्दवत या हेतु, इसको हेतु बता रहे हैं। देखो जीव शब्द वाह्यार्थ सहित है। वाह्य में जीव शब्द का वाच्य अर्थ, अपना जो लक्षण है उसका, जिसमें चेतना वर्ण पाई जाए, फिर द्रव्य प्राण भाव प्राण दोनों से सहित है, लक्षण बनाएंगे ना। विशिष्ट लक्ष्य, इन सारे लक्षणों को लिए द्रव्य प्राण भाव प्राण, संसारी जीव की चर्चा करेंगे, दो प्रकार से करेंगे, द्रव्य प्राण भाव प्राण से सहित। मुक्त जीव की चर्चा करेंगे, चैतन्य मात्र, अपने अपने लक्षण को लिए जीव एक वस्तु हो गई ना, जीव वस्तु है। जीव यहाँ पर शब्द अर्थ का सूचक नहीं है। जब हम वाच्य रूप अर्थ की चर्चा कर रहे हैं तो जीव एक द्रव्य है, शब्द तो उसका वाचक है। यह शब्द संज्ञा नाम, शब्द तो संज्ञा नाम, नाम ब्रैकेट में लिखा ना, संज्ञा अर्थात नाम। जो शब्द संज्ञा या नाम रूप होता है वह बाह्य अर्थ के बिना नहीं होता। प्रत्येक शब्द अपना किसी न किसी अर्थ का सूचक होगा। हमने कहा यह मनुष्य है, मनुष्य शब्द का प्रयोग किया ना, पर वो मनुष्य शब्द मात्र अपने शब्द अर्थ को व्यक्त नहीं कर रहा, उस शब्द का वाच्यभूत अर्थ एक संसारी जीव है जो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय सहित और मनुष्य भुज्यमान आयु जिसकी चल रही है, उस अर्थ का सूचक वो मनुष्य शब्द हुआ। वाच्यवाचक भाव लेंगे ना, बाह्य अर्थ कोई ना कोई तो है प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई मीनिंग होता है, अर्थ होता है। हेतु, जैसे हमने हेतु शब्द का प्रयोग किया। अब हेतु तो जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं, पर्वतो एवं अग्निमान धूमवत्वात्, तो धूमवत्वात् सब धूमवत्वात् ये शब्द हुआ, हेतु के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। और अग्निमान माने पर्वत पर अग्नि है तो उसको पर्वत अग्निमान बता रहे हैं। इस प्रकार की अनुमान का प्रयोग किया जाता है। पर यहाँ पर हेतु के हेतु कहेंगे, हेतु को साध्य नहीं कहेंगे, साध्य को हेतु नहीं कहेंगे, अलग अलग हो गया। यानी कि इसमें संज्ञा का पहचान होती है, शब्द से पहचान होती है। हमने किसको घड़ा लाओ तो शब्द से ही तो पहचान हुई, तो वो घड़ा ही लेकर आएगा, गिलास लेकर नहीं आएगा। घड़ा चीज अलग होगी, घड़ा शब्द अलग। हाँ, चीज अलग भी है। वाच्य वाचक भाव है, वाच्य को वाचक नहीं कहेंगे, वाचक को वाच्य नहीं कह रहे हम। वाचक माने अपने अपने किसी न किसी विशिष्ट अर्थ का सूचक है, पर जिस अर्थ का सूचक है वो अर्थ ही वाचक थोड़ी हुआ। शब्द तो शब्द है, और शब्द से जिस पदार्थ की चर्चा कर रही है वो अपना अस्तित्व अलग लिए हुए है। शब्द से वस्तु की पहचान हुई। हाँ, नाम संज्ञाकरण, संज्ञाकरण। हेतु शब्द धुआं आदि नामधारी बाह्य पदार्थ के अस्तित्व के बिना नहीं होता। हमने हेतु शब्द का प्रयोग किया तो कौन सा मैटर है, किस मैटर की आप चर्चा कर रहे हो? अग्नि की चर्चा कर रहे हो क्या? तो हाँ, तो धुएं को देखकर हमने अग्नि को जाना। तो ये धुआं का प्रयोग हम कर रहे हैं और हेतु के रूप में कर रहे हैं, कारण के रूप में कर रहे हैं। हेतु एक सामान्य शब्द है और विशिष्ट हेतु हो गया धुआं। हेतु तो एक सामान्य है, जैसा मैटर वैसा हेतु लगाएंगे। जीव की चर्चा चल रही तो कहेंगे चेतनत्वात्। पुद्गल द्रव्य की चर्चा करेंगे तो रूपिणा पुद्गला, रूप से उपचार से तो चारों ले लेते हैं ना। तो ये चीज हेतु सामान्य शब्द है। अब धुआं एक विशिष्ट पदार्थ से जुड़ा हुआ है, अग्नि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं निकलेगा नहीं। तो किसी ने बाह्य अर्थ के, यदि बाह्य पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है तो धुएं का अस्तित्व कहाँ से आया? मात्र हेतु कहें, पर वो हेतु किसका? साध्य के बिना। ये साध्य और साधन सापेक्ष शब्द हैं। साधन माने हेतु, हेतु है तो किसका हेतु, किस साध्य का हेतु बन रहा है? किसी न किसी बाह्य अर्थ के अस्तित्व को लिए हुए है। बाह्य अर्थ के अस्तित्व की अपेक्षा के बिना हेतु शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, किसका सूचक है वो?
हमने कहा कि अंधकार है यहाँ, तो कोई ट्यूबलाइट या किसी चीज़ लाइट लगाओ भाई, टॉर्च ले आओ, कुछ भी ले आओ। तो हमें मालूम है कि ये टॉर्च जो है ना हेतु है प्रकाश का, उसमें प्रकाश को जन्म देने की योग्यता है, बैटरी वगैरह सब सेटिंग है, यथावत उसका प्रयोग कर प्रकाश हो गया। तो टॉर्च कहो चाहे ट्यूबलाइट कहो या बल्ब कहो, उसके साथ सारा कनेक्शन है। अब हम फिर भी स्विच ऑन करो, अंधेरा हो रहा है, तो हम जान रहे नहीं हेतु है, पर वह हेतु ऑलराउंड सभी साध्य को सिद्ध करने वाला नहीं है, वो प्रकाश रूप साध्य को साधेगा टॉर्च। हेतु एक सामान्य शब्द है। अब वो सामान्य शब्द तो अपने आप में कुछ भी अर्थ को व्यक्त नहीं कर रहा है। अब जैसा प्रकरण उसके अनुसार हेतु जोड़ेंगे। हाँ, धूमवत्वात् कह रहे हैं, इसका मतलब अग्नि को साध रहा है वो। चेतनत्वात् कह रहे हैं तो जीव को साध रहा है। रूपिणा कहा तो पुद्गल क्या लक्षण है, वो पुद्गल द्रव्य को साध रहा है। तो किसी न किसी बाह्य अर्थ का अस्तित्व मानना ही पड़ेगा। वाचक वाच्य के बिना नहीं होता, वाच्य है तो उसका वाचक भी कोई न कोई है। अब ये सिर्फ वाचक को स्वीकार कर रहा है, जीव शब्द में तो सब शामिल है। अरे जीव शब्द कह दिया तो उसमें बाह्य पदार्थ भी आ गए और बुद्धि भी आ गई। बुद्धि है तब तो हम समझ पाएंगे कि धूमवत्वात् से क्या बताया जा रहा है। उस बालक के अंदर बुद्धि है, ज्ञान है कि धुआं का अग्नि के साथ गहरा संबंध है। धूमवत्वात् कर रहे हैं, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि अवश्य होगी। इस प्रकार की बुद्धि भी है, तब तो समझ पाएगा कि पर्वत पर अग्नि है। धूमवत्वात् कहने से हम समझ जाते हैं कि इस पर्वत पर अग्नि है, क्योंकि वहीं से धुआं निकल रहा है। तो बुद्धि भी साथ में है। अगर बुद्धि को ना लगाओ तो यहाँ धुआं निकल रहा है और पर्वत पर से धुआं निकल रहा है। ये टेबल भी कहने लगा, हाँ टेबल जानेगा क्या? धुआं और अग्नि की व्याप्ति कोई पुद्गल द्रव्य जानता है क्या? पुद्गल का काम है। इसमें चेतना शक्ति है ही नहीं, ज्ञान शक्ति है ही नहीं, जानेगा कहाँ से? जीव में ज्ञान शक्ति है। तो तीन चीज हो गई। एक तो जीव के साथ संज्ञाकरण शब्द लगा रहे हैं, एक जीव नाम का कोई पदार्थ, और पदार्थ भी है तो बुद्धि भी लगाना पड़ेगा साथ साथ में। देखो, जीव पदार्थ, जीव शब्द और जीव बुद्धि। जीव तीनों के साथ लगा रहे हैं। अर्थ के साथ, पदार्थ के साथ भी जीव लगा रहे हैं, शब्द के साथ जीव लगा रहे हैं और बुद्धि के साथ भी जीव लगा रहे हैं। बुद्धि किसमें होगी? जीव में ही तो होगी ना। पर तीनों चीज सर्वथा भिन्न नहीं और सर्वथा अभिन्न भी नहीं। ये शब्द के साथ सर्वथा अभिन्न बता रहा है सबको। सब बाह्य अर्थ, सभी सामान्य सहित सभी बाह्य अर्थ को इसी में सब गर्भित हैं। जीव शब्द में ही जीव अर्थ और जीव बुद्धि सब गर्भित हैं, तीन अलग अलग नहीं हैं। शब्दवत सामान्य शब्द के समान संज्ञाकरण है तो पदार्थ का अस्तित्व अवश्य है और बुद्धि का अस्तित्व भी अवश्य है। नियामक मान रहा है, एकांत से नियामक मान रहा है। हम सापेक्ष रूप में उसको लेते हैं। कथनचित कहेंगे तो लगेगा, सर्वथा एक कहेंगे तो पूछा जाता है कि किसी ने कहा ये गाय है, अरे इसकी हिंसा मत करो, ये पंचेंद्रिय जीव है। शब्द की चर्चा करी जा रही, उस पदार्थ की चर्चा की जा रही। हिंसा और अहिंसा का संबंध मात्र जीव शब्द से नहीं है, वो तो वाचक है। हिंस से कोई पदार्थ होगा, शब्द थोड़ी, शब्द ना हिंस है ना अहिंस है, ये चीज़ ना संज्ञाकरण है। अब ये नीचे के लाइन में देखो, मायादि भ्रांति संज्ञाश्च, बता इंद्रजाल होता है ना, दिखाता है कि देखो जिंदे सांप को खा गया, नोट खा गया, फिर जैसा कैसा निकल गया, चकमा देते हैं, दृष्टि बंद कर देते हैं। तो जैसे वो भ्रांति रूप है ना, इसी प्रकार सारे पदार्थ भ्रांति रूप है, उनका अस्तित्व नहीं है। परमत वाला ही बोल रहा है, एकांतवादी। हमारे आचार्य का पदार्थ तो है, आचार्य ने कहा पदार्थ तो है, अरे वो पदार्थ है नहीं। जैसे इंद्रजाल में भ्रांति आती है ना, जीवंत सांप को खा गया, मुख से अग्नि निकाल रहा है, अग्नि को चबा गया, क्या क्या दिखाते हैं सब जादूगर। हाँ, तो वो सब दिखता है पर है ना भ्रांति रूप है। इसी प्रकार सारे पदार्थ, चाहे वो बुद्धि रूप जीव हो, चाहे वो जीव बुद्धि हो या जीव अर्थ हो,
वो दोनों भ्रांति रूप है, जीव शब्द ही सही है, वो शब्द में सब आ जाएंगे। तो आश्चर्य करे, अरे देखो भ्रांति शब्द भी सर्वथा भ्रांति नहीं है, वो भी अपने किसी न किसी मीनिंग अर्थ को लिए हुए है। कोई व्यक्ति का घर तो था पूर्व दिशा में, अब वो चौराहा आया तो भूल गया, सूर्य दिख नहीं रहा उसको, अरे इधर पूरब है किधर पूरब है समझ नहीं पा रहा, भ्रांत हो गया। पर दिशा तो अपनी अपनी नियामक है। पूर्व दिशा का अर्थ वही है जहाँ सूर्य उदित होता है, पश्चिम दिशा का अर्थ वही है जहाँ सूर्य अस्त होता है। उसी के हिसाब से हम उत्तर दक्षिण आदि का भी ज्ञान करते हैं। सब अपने अपने नियामक अर्थ को लिए हुए हैं, पर वो व्यक्ति भूल गया कि हमें इधर जाना है किधर जाना है, भ्रांत हो गया। तब कोई व्यक्ति, अरे तुम भ्रांति भी तो, अरे अब पूछता है, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है पूर्व दिशा किधर है बताना। तो भ्रांति मतलब किसको कहेंगे? बुद्धि उस समय सक्रिय नहीं है उसकी। भ्रांति भी अपने किसी अर्थ को व्यक्त कर, अंधकार भी अपने अर्थ को व्यक्त करता है, प्रकाश भी अपने अर्थ को व्यक्त करता है। इसी तरह अभ्रांति भी अपने अर्थ को व्यक्त कर रही है और भ्रांति भी अपने अर्थ को व्यक्त कर रही है। अर्थ तो है ही है, वाच्य के बिना वाचक कोई नहीं होता है, चाहे भ्रांति कहो चाहे अभ्रांत कहो, कुछ भी कहो। शब्द होगा जब ये नहीं उसका अर्थ हाँ वही अर्थ निकलेगा, हाँ। नहीं लगेगा। भ्रांत का मतलब जैसे कि अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोषों से सहित है, उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हैं? अरे भ्रांत हो रहे हो तुम, तो सही नहीं बता पा रहे हो। सही निर्णय का न होना ही भ्रांति है। तो भ्रांति भी अपने अर्थ को व्यक्त कर रहा है ना। भ्रांति का मतलब सही निर्णय का अभाव। ये मायादी जाल के कैसे उसके दृष्टांत दे रहे हो आप? ये तो दृष्टांत सही नहीं है। सभी पदार्थ यदि भ्रांत रूप में है तो तुम अपने मकान की पहचान करते हो, अपने पुत्र की पहचान करते हो, सब भ्रांत रूप है क्या पदार्थ? सारे पदार्थ सर्वथा भ्रांत रूप है क्या? है ही नहीं। मायादि भ्रांति संज्ञाश्च, देखो नीचे का पैराग्राफ, यदि यहाँ कोई कहे कि माया इंद्रजाल आदि भ्रांति की संज्ञाएं हैं, इंद्रजाल भ्रांति की संज्ञाएं हैं। भ्रांति को इंद्रजाल कहते हैं, भ्रांत कर रहा है हमको, वास्तव में थोड़ी जिंदा सांप खा रहा है कोई, वो तो दृष्टि बंद कर दिया, दिखता है वैसा। उसी बात को इसने पकड़ लिया सर्वथा। जिनका कोई बाह्य अर्थ नहीं है, अतः संज्ञापना हेतु अनैकांतिक व्यभिचार। अनैकांतिक दोष किसे कहते हैं? जो साध्य में भी जावे, पक्ष सपक्ष विपक्ष तीनों में जावे। तो हमने कहा कलश लाओ, अगर कलश क ल श तीनों एक साथ लिखा, शब्द लिखा, अब ये कलश शब्द यदि गिलास में नहीं लगा सकते, हाँ, फिर तो वो विपक्ष में भी जा रहा है। कलश को भी ला सकता है, गिलास को भी ला सकता है, कटोरा, क्योंकि उस आपने नियामक किसी अर्थ को, पदार्थ को यथार्थ स्वीकार नहीं किया। पदार्थ परमार्थ नहीं है, शब्द पर को परमार्थ रूप मान रहा है। शब्दाद्वैतवादी, सब दुनिया शब्द में ही बंधी हुई है, शब्द के अलावा दुनिया में किसका अस्तित्व ही नहीं है। लोग शब्दाद्वैतवादी, ब्रह्माद्वैतवादी, शब्दाद्वैतवादी। अरे जब शब्द ही सब कुछ है तो वो शब्द विपक्ष में भी जाएगा कि आपने अन्य का तो अर्थ नहीं लिया नहीं। कलश कलशाकार है उसी को कलश कहेंगे, गिलास जैसा आकार है उसी को गिलास कहेंगे। तो प्रत्येक पदार्थ भी तो अपनी अपनी व्यंजन रूप आकृति को लिए हुए है और प्रत्येक की अपनी अपनी अर्थ क्रिया है, आकार प्रकार स्वरूप। बाह्य पदार्थों का नियामक आकार प्रकार स्वरूप नहीं मान रहे हो तुम, तो किसी को भी ले आएगा। फिर तो वो कहेगा मेरे पुत्र को बुला देना, तो भाई को बुला लेगा, वो दूसरा भी मट्टी का ढेला भी ला के रख देगा, शब्द का अर्थ का अनर्थ करेगा, कोई दूसरा अर्थ भी ला देगा। शब्द अपने नियामक अर्थ का सूचक है और नियामक अर्थ का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा। शब्द अपने अस्तित्व को लिए हुए है और शब्द वाचक है, उसका वाच्य रूप पदार्थ एक अलग प्रदेश भेद पूर्वक उसका स्वयं अपना अस्तित्व है। शब्द तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। सद्दो बंदो सुमो तूलो संटान वेद तमत छाया उज्जो दादव सैया पुग्गल दवस पच जाया, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। और शब्द अलग पर्याय है, बंध अलग पर्याय। शब्दो बंधो तूलो स्थूल सूक्ष्म, स्थूल शब्द शब्द का वाचक नहीं, शब्द शब्द कांश का विषय बन रहा है। और हमने कहा बंधो बंध स्थूल सूक्ष्म प्रकाश अंधकार सब अपने अपने अर्थ का वाचक है।
पुद्गल द्रव्य की पर्याय भी प्रत्येक पर्याय अपने अपने विषय को व्यक्त करती है। पुद्गल द्रव्य की वर्ण गंध रस स्पर्श सब पुद्गल के गुण है, पर वर्ण गंध नहीं, गंध वर्ण नहीं, रूप वर्ण गंध रस, रस को गंध नहीं कहेंगे, गंध को रस नहीं कहेंगे। माने इंद्रियों के द्वारा भी जो अपना अपना विषय ग्राह्य होता है, उस विषय का अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा। कर्णेंद्रिय से शब्द सुना जाता है और रूप चक्षु इंद्रिय से देखा जाता है, तो चक्षु इंद्रिय का विषयभूत कोई पदार्थ रहेगा ना, हरा पीला नीला, उसका अस्तित्व मानो, उस वर्ण से सहित कोई वस्तु तो है ना। वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है तो शब्द क्या करेगा। वस्तु का अर्थ परमार्थ से परमार्थता स्वीकार नहीं कर रहा है तो कैसे बनेगा नहीं। आचार्य बोले अरे भ्रांति करो तो भी किसी अर्थ का वाचक है, वो भी किसी नियामक अर्थ को सूचित कर रहा है। जैसे हमने प्रमाणोक्ति, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते, प्रमाण कहने से क्या हुआ, प्रमाणाभास से भिन्न प्रमाण। प्रमाण सम्यक ज्ञान को कहेंगे, प्रमाणाभास मिथ्या ज्ञान को कहेंगे। सब अपने अपने नियामक अर्थ को लिए हुए हैं। जिस प्रकार प्रमाण वचन का ज्ञान लक्षण बाह्य अर्थ है, प्रमाण सम्यक ज्ञान को कहते हैं, उसका लक्षण क्या है, ज्ञान। तो ज्ञान लक्षण वाला कोई पदार्थ हुआ ना, बाह्य अर्थ। एक तो बाह्य अर्थ माने शब्द को छोड़कर जितने हैं सब बाह्य हो गए। शब्द की चर्चा, शब्दाद्वैतवादी है ना, तो शब्द उसका स्वकीय विषय हुआ शब्दाद्वैतवादी का, और बाकी जितने हैं सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, जिनकी भी चर्चा न्याय ग्रंथों में करी है, उनको शब्दाद्वैतवादी बाह्यार्थ कहता है, सब बाह्य है। अब चुनाव कैसे होगा, लक्षण से तो चुनाव करेंगे कि भाई ये सही है, ये निर्णय सही है, ये निर्णय मिथ्या है, गलत है। जिस प्रकार प्रमाण वचन का ज्ञान लक्षण बाह्यार्थ है, उसी प्रकार माया आदि भ्रांति संज्ञाओं का भी बाह्यार्थ भ्रांति विषयक विशिष्ट प्रतिपत्ति है। भ्रांति अपने विशिष्ट प्रतिपत्ति अपने अर्थ को व्यक्त कर रहा है और प्रमाण अपने अर्थ को व्यक्त कर रहा है। भ्रांति से भ्रांत अर्थ निकलेगा और प्रमाण से यथार्थ विषय ज्ञान का जो यथार्थ सम्यक ज्ञान निकलेगा उसका अर्थ। भ्रांति भी तो एक नियामक अर्थ को लिए हुए है। तुमने दृष्टांत दे दिया कि सारे पदार्थ भ्रांति रूप हैं, अरे नहीं है। यदि सारे भ्रांति रूप है तो एक भ्रांति शब्द दुनिया में रह गया, बाकी लौकिक जितने सारे शब्द हैं व्याकरण में, डिक्शनरी में, उन शब्दों का अस्तित्व ही नहीं रहा, फिर तो सब भ्रांत। क्योंकि भ्रांति अर्थ को व्यक्त करेगा, बनेगा ही नहीं कुछ भी। भ्रांति रूप अर्थ का अभाव मानने पर भ्रांति संज्ञा से भ्रांति रूप अर्थ माने पदार्थ, शब्द की चर्चा नहीं कर रहे हैं। भ्रांति को तीन रूप में, जैसे जीव को तीन रूप में लग गए थे ना, भ्रांति शब्द, भ्रांति अर्थ और भ्रांति का ज्ञान कराने वाली बुद्धि। बुद्धि के भ्रांति शब्द, भ्रांति अर्थ, भ्रांति शब्द, भ्रांति बुद्धि, तीन लगेगा ना। भ्रांति शब्द तो भ्रांति शब्द के साथ रहे भ्रांति शब्द, ठीक है। अर्थ, भ्रांति अर्थ, पदार्थ है कोई भ्रांत जो अभी तक अनिर्णित है, जिस विषय का अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। कोई व्यक्ति तो है ना, दो व्यक्ति एक कह रहा नहीं ये मेरा पुत्र है, वो कह रहा नहीं मेरा पुत्र है। अब निर्णय करने के लिए जज कोर्ट में पहुंचना पड़ेगा, पर पुत्र का अस्तित्व तो मानना पड़ेगा ना। उसी के विषय में तो निर्णय अनिर्णय की व्याख्या हो रही है, अर्थ तो मानना ही पड़ेगा। किस विषय में भ्रांति हो रही है, कोई विषय तो लेना पड़ेगा ना, अर्थ हो गया। और बुद्धिपूर्वक ही तो जानेंगे हम कि ये विषय सही है, ये गलत है, और सही निर्णय होने पर भी भ्रांत नहीं होते हैं। शब्द अर्थ वस्तु बोल सकते हैं। हाँ, शब्द अर्थ और बुद्धि, ज्ञान के द्वारा लेना पड़ेगा ना। ज्ञान से ही तो हम समझेंगे कि ये वाच्य है, ये वाचक है। बुद्धि के द्वारा ज्ञान, बुद्धि से ज्ञान को लेंगे, सम्यक ज्ञान प्रमाण को। लेकिन कोई वस्तु तो होगी, जब तो हम उसका अर्थ निकाल रहे तो गुण भी आएगा। जीव हो गया वस्तु और उसके अंदर आने वाला ज्ञान गुण हो गया। गुण और गुणी का मतलब लक्षण तो अलग अलग है, भले प्रदेश भेद नहीं है। क्या चीज हो गया। अब एक दूसरे को सर्वथा निरपेक्ष मानो तो कुछ भी नहीं बनेगा।
जैसे कि भ्रांति शब्द भ्रांति बुद्धि से और भ्रांति अर्थ से बिल्कुल निरपेक्ष है। निरपेक्ष माने आकाश से पुष्प लाओ, गधे को सींग होता है, अग्नि शीतल होती है, जल में दाहकत्व गुण है, उल्टा सीधा कहना, जैसे वो बिल्कुल कथन आपका सर्वथा किसी प्रकार मान्य नहीं है। खर विषाण गधे को सींग होता है मानना बिल्कुल गलत है, आकाश से पुष्प लाओ ये कहना गलत है। इसी प्रकार तुम्हारा ये कहना कि जीव शब्द ही सब कुछ है, शब्द में अर्थ भी गर्भित हो जा रहा है, बुद्धि भी गर्भित हो जा रही है, सब गर्भित हो जा रहा है, मानो, लेकिन सापेक्ष कथन करो, कथनचित लगाकर कथन करो। एकांतवाद से किसी प्रकार ये विषय तुम्हारा सिद्ध नहीं हो सकता। स्वयं प्रमोक्तिवत प्रमा माने ज्ञान, प्रमाण शब्द हमने कहा तो इसका मतलब प्रकृष्ट ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ। प्रमाण शब्द अपने स्वकीय अर्थ को व्यक्त कर रहा है, इसी प्रकार भ्रांति शब्द भी अपने स्वकीय अर्थ को व्यक्त कर रहा है। ये चीज है, जो शब्द है वो अपने अपने अर्थ को व्यक्त कर रहा है और अर्थ का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा। शब्द रूप जीव अलग और द्रव प्राण भाव प्राण सहित जीव अलग। जीव शब्द का प्रयोग किया, यहाँ जीव शब्द लिख दो। अब हम कह रहे इस शब्द की हिंसा मत करो, इसकी रक्षा करो। क्या रक्षा प्राण की रक्षा होती है ना। शब्द को तो न प्राण की चर्चा उसमें है ही नहीं, न द्रव प्राण है न भाव प्राण है, किसी की भी नहीं है। शब्द में तो कुछ भी नहीं, तो पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल द्रव की पर्याय। पुद्गल द्रव में थोड़ी प्राण की चर्चा करते हैं, द्रव प्राण हो भाव प्राण हो, पर्याय नहीं। हाँ, सापेक्ष कथन ही हर जगह सापेक्षता लगानी पड़ेगी यथावत, जैसा कि तत्वार सूत्र में बताया, अर्पितानर्पिते सिद्ध, अर्पितानर्पित सिद्ध है। शब्दभंगी न्याय हर जगह मौजूद है, चलते फिरते उठते बैठते जागते हर पद हर निर्णय के साथ हर विषय के साथ शब्दभंगी न्याय लगेगा। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। शब्द ये नहीं है, हाँ, पर्याय होगी पुद्गल। मनुष्य लिख दिया है यहाँ शब्द, मनुष्य एक पर्याय है ना, पंचेंद्रिय की पर्याय एक मनुष्य गति। अब मनुष्य शब्द लिख दिया तो ये मनुष्य शब्द यहाँ लिख दिया बोर्ड पर, अरे इसको मारो मत, इसकी रक्षा करो। अरे क्या है, द्रवश्रुत है ना, पौद्गलिक है। द्रवश्रुत को पौद्गलिक कहाँ है। प्राण की चर्चा तो जीव के साथ होगी, चाहे वो द्रव प्राण हो या भाव प्राण हो, रक्षणीय अथवा नहीं रक्षणीय, ये सब तो जीव के साथ लगेगा। हिंसा को पाप बताया, अहिंसा को धर्म बताया, तो पुद्गल के साथ थोड़ी लग रहा है ये। पुद्गल भी जैसे कि पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय, जल कायिक और जल काय। जल कायिक है, पृथ्वी कायिक है, अग्नि कायिक है, तो चूंकि उसमें आत्म प्रदेश है, जीव द्रव्य है, तो हम कहते हैं कि अरे पृथ्वी को मत खोदो, इसको उखाड़ो मत, इस पर बाहर मत करो, मार पीटो मत, यह भी कूटना पीसना करना, उखाड़ना चट्टानों को। तो पृथ्वी का एक जो जीव है उसकी चर्चा चल रही कि भाई इसकी तकलीफ होगी इसको। पेड़ के अंदर हम कह रहे अरे जरा सा पेड़ की छाल निकाल के लिया, किसी ने कहा, तो क्या करेगा, हिंसा तो होगी, क्योंकि अभी वो आत्म प्रदेश में मौजूद है, जीवंत है, हरा भरा वृक्ष खड़ा हुआ है, लेकिन एक डाली टूट कर गिरी हुई है। अब वो वनस्पति काय है, वनस्पति कायिक नहीं है, तो उसमें से हमको तुलसी का पेड़ मान लो गाछ उखड़ गया है, डाल गिरी हुई, पत्ता हम उसमें से तोड़ रहे हैं, उसकी डंठल ला रहे हैं, छाल ला रहे हैं कुछ, तो वो उसमें हिंसा वाली बात उसी प्रकार नहीं जिस प्रकार उसमें थी। ठीक है, तोड़ना ओढ़ना भी साधु तो नहीं कर सकते उसको, मतलब जीव हत्या वाली बात वहाँ नहीं है, पर डाली हो, पेड़ हो, शाखा हो, उसको भी हम वार कर रहे, तोड़ रहे, फोड़ रहे। तो पुद्गल की भी तो अहिंसा महाव्रत की अपन चर्चा करेंगे, तो वहाँ भी हम तो किसी डाली को तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, वहाँ भी चीज़ है। लेकिन वहाँ जीव शब्द नहीं है, जीव वहाँ नहीं है, उस मृत बॉडी में शरीर में जीव नहीं है। जिसका मतलब जीव शब्द अलग हुआ, जीव पदार्थ अलग हुआ, और जीव में रहने वाले जो ज्ञान शक्ति है उसकी भी वक्षा एक तरह से अलग हुई, बुद्धि। अब तुम सर्वथा एक मानो, नहीं बनेगा ये चीज़।
पढ़ लिया तुम? आकाश पुष्पवत, गगन पुष्पवत बता रहे ना, खरवी साणवत चर्चा हो गई। आगे इसी विषय को क्लियर कर रहे हैं 85 में। बुद्धि शब्दार्थ संज्ञास्तास तिस्रो बुद्ध्यादिवाचिका तुल्या बुद्ध्यादि बोधाश्च त्रयस्तत् प्रतिबिंबिका। बुद्धि शब्दार्थ संज्ञा तिस्रो, हाँ, बुद्ध्यादिवाचिका तुल्य बुद्ध्यादिबोधाश्च त्रयस्तत् प्रतिबिंबिका। अब मीमांसक मत आ गया। कोई मीमांसक ऐसा कहता है कि अर्थ, शब्द और ज्ञान ये तीनों बराबर की संज्ञा है। बराबर की संज्ञा माने नीचे का देखो, अर्थाभिधान प्रत्यास तुल्य नामानः, तुल्य नाम वाले हैं। ठीक है, जीव अर्थ, जीव शब्द, जीव 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 सब में जोड़ा, संयुक्त किया ना। जीव शब्द को अर्थ के साथ संयुक्त किया, जीव शब्द को जीव आगे शब्द जोड़ दिया, जीव शब्द, और जीव बुद्धि, जीव जीव लिख रहे हैं, जीव शब्द हो गया, हाँ, बुद्धि हो गई। जीव के साथ अर्थ जोड़ा तो जीव अर्थ, जीव लिख करके उसके आगे शब्द लिख दिया, जीव शब्द, जीव लिख करके उसके आगे बुद्धि लिख दी, जीव बुद्धि। ये तीनों जीव संज्ञा होने पर भी क्या कर रहे हैं, सबकी एक ही संज्ञा हो गई ना, तो एक मान लो, कह रहा है सवाह्यार्थ, स माने सहित, सभी वायु अर्थों को अपने गर्भित करने वाला है, अपने में सब उसी में समा गए। समा गए तो तीन को लिखने की जरूरत क्या है? शब्द कर रहे हो, एक बार बुद्धि कर रहे हो, एक बार पदार्थ कर रहे हो, तो ये तीन तो संयुक्त अक्षर अलग अलग बनाए, इसकी क्या आवश्यकता फिर? देखो इसका संधि विच्छेद करेंगे, संज्ञा स का विसर्ग हो जाएगा। तीन चीज है ना, बुद्धि, शब्द और अर्थ, तीनों। बुद्धि फर्स्ट, सेकंड में शब्द, शब्द का प्रयोग किया, फिर अर्थ का प्रयोग किया, तो ऐसे उल्टा पढ़ लो, अर्थ, शब्द और बुद्धि। ठीक है, तीन हो गया ना। हाँ, संज्ञाकरण किया हमने, तीन शब्दों का तीन नाम रखा अलग अलग है। ताह, स का विसर्ग हो जाएगा, सा ते ताह स्त्रीलिंग में, स तौ ते पुलिंग, तत्ते तानी नपुंसकलिंग, ताह बहुवचन है, स्त्रीलिंग का सर्वनाम है। ताह माने वे, तीसरो तीनों, तीसरा शब्द तीन अर्थ का सूचक है, तीसरा त्रीणी नपुंसकलिंग हो जाएगा, और त्रय पुलिंग हो जाएगा, हैं। तो तीसरा स्त्रीलिंग है, ता भी स्त्रीलिंग है, संज्ञा बहुवचन आकारांत किया, लता लते लता। अब ये तीनों जो है ना, बुद्धि, शब्द, अर्थ, ये सब संज्ञा रूपी तो है, संज्ञाकरण किया है तीनों का। बुद्धि आदि वाचिका, शब्द कहो तो वही बुद्धि अर्थ का वाचक है, पदार्थ अर्थ का वाचक है। तुल्या, तीनों तुल्य हैं, सर्वथा तुल्य बता रहा है ना, एक ही मान रहा है, सर्वथा तुल्य नहीं है। 5 आरिकाएं बैठी हुई हैं, हम सबको कह रहे हैं सभी आरिकाएं हैं, पर प्रत्येक आरिका अपना अपना अस्तित्व को लिए हुए ना, स्वचतुष्टय की अपेक्षा तिर्यक सामान्य है। एक ही द्रव्य थोड़ी सब मिलकर एक ही द्रव्य हो गई क्या? द्रव्य तो अलग अलग है प्रत्येक का, जीव अस्तित्व, जीव रूप में अस्तित्व आपका अलग अलग है, पर हम सादृश्यता की अपेक्षा से सबका 5वां गुण स्थान है, और सबको आरिका दीक्षा दी गई है, सब आरिकाएं हैं। फिर भी उसमें क्या बताएं, सदृशता भी है और विसदृशता भी है। विसदृशता इसलिए कि सभी आरिकाएं अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं। एक साथ एक के सिर पर जब संस्कार कर रहे हैं, उस समय एक साथ सभी के सिर पर संस्कार नहीं कर दिया गुरु ने, पृथक संस्कार भी पृथक पृथक कर रहे हैं, तो इसका मतलब अलग अलग अस्तित्व है, तब तो सबका जन्म भी अलग अलग है। हाँ, सर्वथा सब एक नहीं हो गए। यदि कोई मीमांसक मतानुसार यह कहे अर्थ, शब्द और ज्ञान ये तीनों बराबर की संज्ञा, मैंने तीनों को एक मान लो, सर्वथा एक तत्व मान लो, ये जीव अर्थ, जीव शब्द और जीव बुद्धि, तीनों की जीव संज्ञा, तीनों में जीव लगा दिया ना, संज्ञा होने पर अर्थ पदार्थक जीव शब्द ही सबाह्यार्थ प्रसिद्ध है, बुद्धि पदार्थक तथा शब्द पदार्थक नहीं है। बुद्धि
पदार्थक, शब्द पदार्थक नहीं। ऐसी स्थिति में संज्ञापना हेतु के विपक्ष में भी व्यापने से व्यभिचार दोष आता है। विपक्ष में भी जाता है ना। नीचे की संस्कृत की लाइन दी है, नीचे सबसे नीचे, अर्थाभिधान प्रत्यास तुल्य ना माना। तुल्य है भी और नहीं भी है, सर्वथा बता रहा है ना। ये तो मीमांसक मत का है, जैन मत का थोड़ी लिख रहा है, अन्य मत का सूत्र है। हाँ, मीमांसक का। अब हमारे आचार्य क्या बताएंगे, तुम्हारा कहना किसी अपेक्षा से सही है पर सर्वथा सही नहीं है। वही अब मैं पहले बता चुकी कि किसी जीव की हिंसा की जा रही है तो हिंसा उस पदार्थ की हो रही है, शब्द की नहीं हो रही। शब्द की होगी तो शब्द, हाँ, लिखने द्वारा। और बुद्धि का प्रयोग हिंसा में भी है और अहिंसा में भी है। बुद्धि का प्रयोग हिंसा में भी कर रहा है, तलवार उठाएगा, कटारी उठाएगा, कोई अस्त्र उठाएगा, उस पर वार करेगा, चलाएगा। अरे हर काम में बुद्धि चाहिए। झाड़ू बुहारी भी कर रहे हैं तो जिधर कोमल है, भाग निकला हुआ है, उधर कना लेकर के जो ऊपर का भाग मुठ उसको डालना चलेगा नहीं। उल्टा झाड़ू उठाएगा क्या? अरे कान में पहनने वाला कुंडल है, उसको हाथ में लपेटेगा क्या? वस्त्र पहन रहा है, स्नान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हर जगह बुद्धि तो चाहिए ही चाहिए। स्नान करना है तो जल नहीं उठाएगा, वो कपड़े को माथे पर ठोकने लग जाएगा तो स्नान हो जाएगा क्या? जान रहा है कि स्नान को जल से ही करना है। वस्त्र पहनने की चीज़ है और किस वस्त्र को कहाँ पहनना वो भी जान रहा है। बुद्धि तो लगेगी, पर बुद्धि को तो लेना ही पड़ेगा। और बुद्धि अर्थ को सूचित कर रही है। पदार्थ है, शब्द है। सर्वथा सामान्य मत मानो। ये न्यायिक मीमांसा कोई सामान्य और विशेष दोनों को अलग अलग स्वीकार करते हैं। सामान्य का अस्तित्व अलग, विशेष का अस्तित्व अलग, ऐसा मानते हैं। सामान्य और विशेष में एक नहीं मानते। हम जैसे अपेक्षाकृत वस्तु को सामान्य विशेषात्मक मानते हैं, ये सर्वथा लगा करके सामान्य को मानेंगे। स्वतंत्र अस्तित्व, सामान्य गुण, सामान्य धर्म का स्वतंत्र अस्तित्व, विशेष धर्म का स्वतंत्र अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है, लक्षण अलग अलग है। अस्तित्व सद्रव्य लक्षणम, ये सामान्य हो गया। अब स्वचतुष्टय की अपेक्षा सद लगाएंगे तो अपना अपना अस्तित्व है जो विशेष हो गया। पर हम सामान्य के बिना विशेष की चर्चा करेंगे क्या? सामान्य नहीं तो विशेष काम। हाँ, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है और दोनों धर्म भिन्न भिन्न आश्रय से नहीं है, एक ही आश्रय। जिस द्रव्य के आश्रय से सामान्य धर्म रहता है, उसी द्रव्य के आश्रय से विशेष धर्म भी है। यदि हमें अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेय न हो और चेतनत्व हो, ऐसा माने होगा क्या? और चेतनत्व तो ना हो और अस्तित्व तो हम कौन है? हम जीव कैसे कहलाएंगे? बिना चेतना के हम जीव कहलाएंगे नहीं। ये ऐसे ही उल्टा सीधा कर रहा है। ये मोटे मोटे अक्षर में लिखो, देखो। बुद्धि, शब्द और अर्थ तीनों की संज्ञाएं और बुद्धि आदि संज्ञा जनित, बुद्धि आदि विषयक तीनों बोध भी सर्वत्र स्व्यतिरिक्त माने अलग, बुद्धि आदि विषय के प्रतिबिंबक होते हैं। जो व्यतिरिक्त है उसका भी प्रतिबिंबक है। उच्चारित शब्द से अव्यभिचरित निश्चित बोध होता है। जिस शब्द का हमने उच्चारण किया वो एक निश्चित अर्थ का बोध कराएगा, वही उसका स्वार्थ हुआ। कलश कहा तो कलश से कलश आकार वाला जो पदार्थ है वही उसका अर्थ निकलेगा, अन्यथा शब्द व्यवहार का लोप ठहरता है। शब्द व्यवहार भी किसी न किसी नियामक अर्थ को लिए हुए हैं। अर्थ पदार्थ है तब तो नियामक और अनियामक लगाओगे। जैसे अर्थ पदार्थक जीव शब्द से जीव को नहीं मारना चाहिए बोल रहे हैं ना। अब ये विषय पदार्थ की चर्चा हो गई, शब्द की चर्चा तो नामकरण से हुई, अब पदार्थ की चर्चा हुई। अर्थ पदार्थक माने मीनिंग, जिसका जीव शब्द का जो मीनिंग निकल रहा है, क्या निकल रहा है? संसारी या मुक्त जीव। तो संसारी जीव की तो मारना नहीं मारना की चर्चा तो द्रव प्राण से होगा ना। जीव को नहीं मारना चाहिए, इस वाक्य से जीव अर्थ का प्रतिबिंबक बोध उत्पन्न होता है। शब्द का प्रयोग तो किया हमने, पदार्थ है, पर अर्थ का
शब्द ने, अर्थ ने, ज्ञान ने। शब्द ने अपने विषय को पकड़ेगा, ज्ञान ने उसका अर्थ पदार्थ पकड़ेगा। ज्ञान है, हाँ, ज्ञान के द्वारा हम कहेंगे कि नहीं, शब्द तो अलग है और शब्द का वाचक पदार्थ अलग है। अर्थ, शब्द ने, अर्थ ने, ज्ञान ने, ज्ञान की बुद्धि के द्वारा ही तो जानेंगे। हमारे यहाँ जो 3 बताए ना, शब्द ने, अर्थ ने, ज्ञान ने, वो वही 3 शब्द ही पकड़ रहा है, लेकिन उल्टे सीधे में एकांत रूप में पकड़ रहा है। हम तो नयों को, पदार्थ को जानने का उपाय बताते हैं। एक में तीनों को घटित कर रहे हैं, परंतु ये तीनों को स्वतंत्र स्वीकार नहीं करता। हमारे आचार्य कहते हैं कि प्रदेश भेद होने से वे अलग अलग भी हैं, लेकिन उनका सापेक्ष संबंध भी है। अरे द्रव प्राण भाव प्राण का सापेक्ष संबंध नहीं है क्या हमारे साथ? जब तक हम सशरीरी हैं तब तक तो द्रव प्राण रहेगा ना रहेगा। भाव प्राण ना हो और द्रव प्राण मानो, भाव प्राण की द्रव प्राण की चर्चा नहीं चलेगी। जीव है तब तो उसको किसी को स्पर्शन इंद्रिय वाला माने स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुष 5 इंद्रियावरण कर्म के क्षोभसम से इंद्रिय ज्ञान हुआ। तो प्राण है ना, 5 इंद्रिय आदि, 3 मन, मनोर, वचन बल, काय बल आदि बताते हैं, आयु, श्वास उच्छ्वास, ये सब तो जीव के साथ है। जीव ही को हटा दो तो किस प्राण की चर्चा है फिर? तो मतलब ये प्रत्येक अर्थ अपने अपने वाच्य रूप अर्थ का प्रतिबिंबक है। शब्द ने अपने अर्थ को प्रतिबिंबित करेगा, अर्थ ने अपने अर्थ को प्रतिबिंबित करेगा, ज्ञान ने अपने अर्थ को प्रतिबिंबित करेगा, लेकिन सभी ने परस्पर सापेक्ष हैं, सब सापेक्ष हैं। बुद्धि स्वरूप जीव शब्द से बुद्धि अर्थ का प्रतिबिंबक बोध होता है। बुद्धि, अरे जानो, जीव किसे कहते हैं, पुद्गल किसे कहते हैं, एक इंद्रिय किसको कहते हैं, 2 इंद्रिय किसको कहते हैं, ये बुद्धि की चर्चा हो गई। जानकारी करो, जानकारी करो तो प्रकरण अलग। किसी एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 जीव की चर्चा कर रहे हैं तो भैया ये पृथ्वी का को एक इंद्रिय कहते हैं, जल का भी एक इंद्रिय है, ये लट है, ये पिपीलिका, लट तो 2 इंद्रिय है, पिपीलिका में चींटी 3 इंद्रिय है, भौरा 4 इंद्रिय। वो जीव का ज्ञान करा रहे हैं। जीव पदार्थ की विवक्षा मुख्य बन रही है और अन्य पक्ष गौण में चले गए। गौणता मुख्यता पूर्वक चर्चा है हमारे यहाँ। ये गौणता मुख्यता पूर्वक चर्चा न करके तीनों को बिल्कुल अलग अलग ठहरा रहा है, अलग अलग ठहरा रहा है। और शब्दाद्वैतवादी तो क्या कहते हैं कि शब्द में ही सब गर्भित हैं, वो ये तीनों में एकांत मान करके एक मान रहा है। ये कह रहा अरे शब्द अलग अलग है, सामान्य धर्म अलग, विशेष धर्म अलग। अरे सामान्य विशेष धर्म अलग अलग नहीं है, वहाँ प्रदेश भेद नहीं है धर्म धर्मी में। सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों ही एक साथ धर्मी में मौजूद हैं। त्रयस तत्प्रतिबिंबिका, तीनों ही उसी के प्रतिबिंबक हैं, एक के प्रतिबिंबक नहीं, तीनों अपने अपने अर्थ को प्रतिबिंबित करते हैं। इस तरह शब्द से चूंकि तीनों प्रकार का बोध उत्पन्न होता है, इसलिए बुद्धि आदि तीनों संज्ञाओं में से प्रत्येक के 3 अर्थ जाने जाते हैं। तीनों संज्ञाओं में से प्रत्येक के 3 अर्थ जाने जाते हैं। बुद्धि, एक तो जीव की चर्चा, जीव द्रव्य की चर्चा करी, एक जीव शब्द की चर्चा करी और एक बुद्धि की चर्चा करी। प्रत्येक के 3 अर्थ जाने जाते हैं, जिसमें संज्ञात हेतु में व्यभिचार दोष के लिए कोई स्थान नहीं रहता। अब संज्ञात तो हेतु बता रहा, नामकरण हुआ ना, व्यभिचार दोष के लिए कोई स्थान, अब कोई दोष। अगर हमारा सीधा सीधी इनका तो लाइन जो भी हो, हमारा ये कहना है अगर स्याद्वाद अनेकांत से चर्चा करें तो कोई दोष नहीं आता है, और सर्वथा एकांत मानेंगे तो दोष आ जाएगा, क्योंकि सभी शब्द सापेक्ष हैं। हमने बुद्धि शब्द कहा तो शब्द बू लिखा, उकार की मात्रा डाली, द ध संयुक्त किया, छोटी की मात्रा, ऋष्व डाला, ये शब्द हो गया, शब्द की चर्चा हुई। और ज्ञान करें तो बुद्धि माने जीव के अंदर जो ज्ञान शक्ति पाए उसकी चर्चा हो गई। हाँ, और वो ज्ञान किसके अंदर में आ जाएगा? धर्म है तो धर्मी की चर्चा करो। जीव द्रव्य के बिना बुद्धि नहीं, बुद्धि के बिना जीव द्रव्य नहीं, ज्ञान शक्ति तो है ना। अपने अपने अर्थ के वाचक हैं, तीनों सर्वथा एक भी नहीं और सर्वथा भिन्न भी नहीं, कथनचित मानो। अब इनकी लाइन के हिसाब से तो इसको और स्पष्ट करेंगे अर्थशास्त्री वगैरह में। आगे की बात। हाँ,
त्रयस तत्व तीनों ही अपने अपने अर्थ के प्रतिबिंबिक हैं और तीनों सापेक्ष हैं, सर्वथा तुल्य नहीं है। किसी अपेक्षा से सदृशता और किसी अपेक्षा से भी सदृशता। बुद्धि आदि बोधा, बुद्धि आदि जो बोध है वो किसी अपेक्षा तुल्य है, सर्वथा तुल्य नहीं है। तीनों अपने अपने तत्शब्द एक वचन है ना, अपने अपने अर्थ के प्रतिबिंबक हैं। बुद्धि, शब्द और अर्थ ये तीनों संज्ञाएं हैं जो अपने अपने अर्थ को सूचित करती हैं। बुद्धि से बुद्धि अर्थ निकलेगा, शब्द से शब्द अर्थ निकलेगा, अर्थ से अर्थ निकलेगा। तीनों तुल्य हैं। लगा तो रहे हो सब में, बुद्धि शब्द, बुद्धि अर्थ, बुद्धि कोई ऐसे लगाओ, आप जीव के साथ जोड़ो, जीव अर्थ, जीव शब्द और जीव बुद्धि, ठीक है, तीन लगाओ। तीनों सापेक्ष है ना, सर्वथा भिन्न नहीं और सर्वथा अभिन्न नहीं। तो तीनों अपने अपने अर्थ के वाचक होते हुए भी सापेक्ष है। एक को जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो विवक्षित हो गया और अन्य गौण के रूप में उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसको बिना स्वीकार किए अगर बुद्धि शब्द की चर्चा करो तो एक में बुद्धि मानी जाएगी। शब्द मात्र शब्द की चर्चा करो तो वह शब्द किसका वाचक, शब्द किसी ना किसी का तो वाचक होगा। वाचक के बिना वाचक नहीं, वाचक के बिना वाच्य नहीं, स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने अपने हिसाब से बता दिया, मेरा ये पूरा गहराई से पढ़ा हुआ विषय नहीं था, मैंने बिना पढ़े हुए